बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक्सरसाइज 1.2 के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है जी, क्वेश्चन वन में कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। तीन चीज़ें पहचाननी है मैट्रिक्स में आपने। एक जी है स्क्वायर मैट्रिक्स, एक दूसरा है जी कौन सा, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स और तीसरा है जी कॉलम मैट्रिक्स। ये तीन मैं मैट्रिक्स लिखूंगा, आपने बताना है ये कौन सा है जी। ये मैं लिखता हूँ जी, मेरे पास ए गिवन है यहाँ पे, ए इक्वल टू 3 4 5 0 3 4 5 0। तो देखिएगा जी ये कौन सा मैट्रिक्स है। सबसे पहले है स्क्वायर मैट्रिक्स 3 4 2 क्रॉस 2 ऑर्डर बन गया, तो वो तो है ही है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये है ही है स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स तो नहीं है ये, या है तो एक कॉलम भी नहीं है इसमें, एक रो भी नहीं है, तो वो दोनों में से कोई भी नहीं है। दूसरा मुझे दिया है बी गिवन दिया हुआ है, बी इक्वल टू 3 7 कॉलम में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जी एक कॉलम है मेरे पास, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा जी, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया। और उसके बाद मुझे पर दिया हुआ जी सी दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, ये देखिएगा जी 2 4 5 6 2 4 5 2 4 5 6 5 0 6 5 और 0। यहाँ पे देखिएगा जी ये कौन सा मैट्रिक्स है अभी, या तो मेरे पास ये स्क्वायर या रो या कॉलम, तो कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है ये। 2 रोज़ हैं इसमें, 3 इसमें कॉलम है, एक रो दूसरी रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ना तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि उसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए आपके पास, तो वो भी नहीं है। रो मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसमें आपके पास एक रो होनी चाहिए। और तीसरा है जी कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स भी ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक कॉलम नहीं है। तो इन तीनों में से तो ये कोई नहीं है। बाकी ये स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर नहीं सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी इसके साथ नन, क्योंकि हमें तीन चीज़ें पूछी थी इसने, तो इन तीनों में से ये कोई नहीं है। ठीक है। उसके बाद मुझे दिया है जी ई, डी दिया है और उसके बाद ई। तो यहाँ पे मैं दिखता हूँ जी मैट्रिक्स डी मुझे दिया हुआ है 1 3 -2 1 3 -2 और -2 और साथ में दिया जी -1 और 0 और 3 दिया हुआ है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है जी। अभी ये देखिएगा इन तीनों में से तो ये भी कोई नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो ये हम लिखेंगे जी, इसको भी नन लिख लेंगे कि ये भी इनमें से कोई नहीं है। और उसके बाद जी ई दिया हुआ है मुझे, ई इक्वल टू 6 5 7 6 5 और 7, तो इसमें एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा मेरे पास। ठीक है। उसके बाद मुझे दिया हुआ है जी ओ दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, ओ इक्वल टू, तो इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम हैं, सारे के सारे 0 हैं, 1 2 3 2 3 1 2 और 3। तो 3 इसमें आ गई रोज़, 3 आ गए कॉलम, तो ऑर्डर तो का इक्वल है तो ये नल मैट्रिक्स। ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है क्योंकि इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो ये क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये था जी ये सारे का सारा कि 2-3 पार्ट और दिए हुए हैं, तो उम्मीद है आपको ये सारी 3 चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है वो चीज़ देखते हैं हम।
और उसको सॉल्व करते हैं। आज के लिए हम 2 ही क्वेश्चंस करते हैं और उनको डिटेल से करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे है जी क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन। क्या चीज़ राइट डाउन जी? क्वेश्चन नंबर 2 तो लिखा हुआ है जी राइट डाउन, राइट डाउन। तो यहाँ पे क्या राइट डाउन करना है? पार्ट 1 में कह रहा है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2। तो कह रहा है एक मैट्रिक्स ड्रा करें जिसका ऑर्डर क्या हो जी? 3x2 हो, यानी 3 उसमें रोज हूँ और 2 इसमें कॉलम हूँ। नंबर आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इधर ड्रा कर लेता हूँ एक 1, 3 रोज बनानी है मैंने पहले, 2, 3, तो एक कॉलम भी साथ बन गया, 4, 5 और 6। मैं कह लेता हूँ जी कि कोई भी मैट्रिक्स है ये, इसको कोई भी नाम दे दूँ या कोई भी ना दूँ, तो इसमें कहता है कि एक मैट्रिक्स ड्रा करें जिसका ऑर्डर 3x2 हो। तो इसमें 3 रोज हो गई और 2 हो गए कॉलम। तो ये मैंने मैट्रिक्स ड्रा कर लिया है जी। उसके बाद पार्ट नंबर 2 कह रहा है ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। पार्ट नंबर 2 कह रहा है जी क्या? कि ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, 2x2। तो 2x2 का जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम हूँ, 1, 2, 3, 4, 2 रोज हो गई जी, 2 कॉलम हो गए। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया है, ये 2 कॉलम, ये 2 रोज। ठीक हो गया जी, ये भी मेरे पास बन गया। पार्ट नंबर 3 कह रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जी। पार्ट 3 कह रहा है जी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3। पहले 3x2 बोला था, अब 2x3 बोल रहा है। तो मतलब आपको ये रोज़ और कॉलम्स में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे है जी पहला जो होगा वो आपकी रोज़ होंगी और हमेशा दूसरा जो है वो सेकंड जो है वो क्या होगा? कॉलम होगा। तो 3 कॉलम इसमें ड्रा करने हैं जी और 2 रोज़ ड्रा करनी है हमने। पहले हमने 3 रोज़ ड्रा की थी और 2 कॉलम। इसको मैं 2 रोज़ बना लेता हूँ जी, 1, 2, ये 2 रोज़ बन गई। 3 कॉलम्स बनाने हैं जी, 3, 4, 5 और 6। तो ये मेरे पास एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, 3 कॉलम हो गए जी। ठीक हो गया। और रोज़ मेरे पास 2 बनी हुई है, एक ये और दूसरी ये भी मेरे पास मैट्रिक्स बन गया है जी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी इस क्वेश्चन का, कि उसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो पार्ट नंबर 4 को पूछ रहा है जी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ए मैट्रिक्स, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको जी 3 रोज़ और 3 है जी क्या चीज़? कॉलम्स। तो 1, 2, 3, ये तो बन गई जी मेरे पास रोज़ 3। इसी के साथ बनाना है जी 3 कॉलम, एक कॉलम तो बन गया, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये नंबर्स कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये जो 1, 2, 3 मैंने गिनती की शक्ल में लिखे हैं इसलिए कि आपको आसानी हो। यहाँ पे कोई और भी हो सकता है, यहाँ पे 11 भी हो सकता है, यहाँ पे 14 भी लिख सकते हो आप, कोई भी नंबर लिख सकते हो अपने पास से। यहाँ पे मैंने जैसे 1 लिखा है तो इसको मैं 11 कर देता हूँ, और इधर जो 7 है तो इसको मैं 9 कर देता हूँ, इधर जो 3 है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ जी? 20 कर देता हूँ। फिर भी कोई मसला नहीं है। आपने का फोकस जो है वो सिर्फ रोज़ पे है और यहाँ पे कॉलम्स पे है। ठीक है जी, ये था जी हमारा आज की एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 में जी आपको पूछ रहे हैं राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑर्डर आपने पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें भी पढ़ा है। ये मज़ीद जो है ये थोड़ा सा ऑर्डर इसका है, वहाँ पे हमने 2x2 का ज़्यादा पढ़ा था। ठीक है, इसमें आपके पास 3x4 आ जाएगी, 4x4 आ जाएगी, इस तरह की। जैसे यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ कि 3 बन गई हैं क्या चीज़ें जी? रोज़ हैं और
3 ही कॉलम है, तो यही ऑर्डर होता है असल में। यहाँ पे इसने वैसे ही लिख दिया, ये क्वेश्चन दिया क्योंकि ये आप पीछे करके आ चुके हो। चलो फिर भी कोई मकसद होगा तो हम इसको कल देखेंगे, इसके आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है जी, इसको आपने तैयार करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।